नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में मैं हाजिर हूं लेकर एक नया मुकदमा। जी हाँ जनाब, यह मुकदमा है देश के मशहूर और मारूफ लोक कलाकार गायक सिद्धू मूसावाला जी। आज उनके गांव में कई जगह पर उनके जन्मदिन के अवसर पर लंगर मनाया जा रहा है। कई लंगर लगे हैं, लोग उनको याद कर रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आइए कानून के डॉक्टर के इस एपिसोड के सहारे हम भी सिद्धू मूसावाला को अपनी श्रद्धांजलि दें एक मुकदमा के द्वारा। जी हाँ जनाब, सिद्धू मूसावाला का जीवन और सिद्धू मूसावाला का मौत कानून के मुंह पर एक तमाचा है और बहुत ही बड़ा सवाल अपने पीछे छोड़ गया है। क्या इन सवालों का जवाब और सिद्धू मूसावालों के मौत से कुर्बानी से मिलेगा या अंधा कानून अब भी जगेगा? जी हाँ जनाब, आज का मुकदमा जनता वर्सेस सरकार बनाम सिद्धू मूसावाला। मैं हूं आपके कानून का डॉक्टर अजय कुमार पांडे। तो आइए बिना किसी लाभ लपेट के आज की कार्रवाई आपकी इजाजत से हम सीधे शुरू करते हैं। सिद्धू मूसावाला के मौत का सच क्या है? सिद्धू मूसावाले के मौत से क्या अंधा कानून अब भी जगेगा? सिद्धू मूसावाला के मौत के लिए अपराधी तो जिम्मेवार हैं ही, वो देर या सबेर पकड़े जाएंगे, कानून उनको सजा भी देगा। लेकिन सिद्धू मूसावाला के मौत और ऐसे मौत के तांडव का तमाशा खेलने वाले पॉलिटिक्स, राजनीति का क्या होगा? क्या कभी कोई कानून इतना सशक्त हो पाएगा कि उस राजनीति को जो कि सिद्धू मूसावाला के मौत के लिए जिम्मेवार है, उसको भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, उसको भी कभी कोई सजा सुनाई जाएगी? और तो और आम जनता का क्या होगा जिसके टैक्स से यह सरकारें बनती हैं, चलती हैं और जिसके पैसे से इन बड़े बड़े वीआईपीओं को सुरक्षा दी जाती है, ली जाती है, राजनीतिक कारणों से सुरक्षा हटाई जाती है। आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा? जी हाँ, ऐसे ही कुछ ज्वलंत मुद्दों पर आज का मुकदमा आधारित है। जनाब, सिद्धू मूसावाला का एक बड़ा पॉपुलर सॉन्ग था 295, आपने जरूर सुना होगा। और उस सॉन्ग को गाने से पहले दो पंक्तियां सिद्धू मूसावाला जी अक्सर कहा करते थे, हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं। जी हाँ, हमको मिटा सके यह जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हमने। खैर, ये दो पंक्तियां हकीकत तो नहीं बन सकी, अफसाना बन गई और जमाने ने सिद्धू मूसावाला को मिटा दिया। वो गाया करते थे, सच बोलेगा, सच बोलेगा तो तनु मिलियो 295, सच बोलेगा तो तनु मिलियो 295, जो तू तरक्की करेगा तो हेट मिलेगा। तो सिद्धू मूसावाला की यही तरक्की उनकी जान का दुश्मन बन गई, उनकी लोकप्रियता उनके लिए जान का जंजाल बन गई। जी हाँ जनाब, सिद्धू मूसावाला बहुत ही लोकप्रिय कलाकार थे, जनता का उन्हें बहुत प्यार मिला और उनको ऐसा लगा कि अब उन्हें राजनीति में आना चाहिए। और वो पिछले वर्ष कांग्रेस का दामन थामकर पंजाब की राजनीति में सक्रिय हो गए। इधर चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार जाती रही और आप
आम आदमी की सरकार, जी हाँ जनाब, आम आदमी की सरकार बनी और उसने ट्विटर हैंडल को फॉलो करके, जी हाँ जनाब, ट्विटर पे सिद्धू मूसावाला के सरकार विरोधी बयानों को देखते हुए यह फैसला किया कि सिद्धू मूसावाला को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, सुरक्षा घेरे की जरूरत नहीं है। हम ट्विटर के माध्यम से तय करते हैं कि किसे सुरक्षा चाहिए और किसे सुरक्षा नहीं चाहिए। यही सवाल है इस मुकदमे का पहला, कि ट्विटर तय करेगा कि किसको सुरक्षा चाहिए और किसको सुरक्षा नहीं चाहिए, जो एग्जैक्टली सिद्धू मूसावाला के केस में हुआ। खैर, उनकी सिक्योरिटी हटा ली गई, यह तो पहली बात थी। यहीं पे राजनीति नहीं रुकी। जी हाँ, आप सरकार, पंजाब केजरीवाल की सरकार की राजनीति यहीं पे नहीं रुकी। इस सूचना को बजाय गुप्त रखने के इसे आम कर दिया गया, इसे सार्वजनिक कर दिया गया। परिणाम क्या हुआ कि सुरक्षा हटाए जाने के दूसरे ही दिन अर्थात 29 मई को सिद्धू मूसावाला को दिन दहाड़े गोलियों से भून 8 गोलियां लगी। उनके साथ कार में सवार लोगों पे भी गोलियां पड़ सकती। यह है अंधा कानून, यह है कानून का सच। कौन जिम्मेवार है इस मौत के लिए? बिश्नोई गैंग, जैसा कि पुलिस कह रही है, पकड़े गए अब तक लोग संतोष यादव और उसके साथी या दूर विदेश में बैठा गोल्डी बरार, यह तो कानून तय करेगा, पुलिस तय करेगी। लेकिन ट्विटर हैंडल पढ़ के सुरक्षा हटाए जाने का फैसला लेने वाला राजनेता क्या कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए? यही सवाल आज मैं कानून की इस अदालत में आपसे पूछता हूं। जी हाँ जनाब, तो मैंने जैसा कहा कि कानून अपना काम करेगा, मैं आज पूछता हूं, इस देश में वीआईपीज को सुरक्षा देने का क्या कोई कानून है? कोई डिफाइंड कानून है? कोई मापदंड है? और भारत के आम आदमी की सुरक्षा के लिए, जी हाँ जनाब, भारत के आम आदमी की सुरक्षा के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? जी हाँ जनाब, मैं पूछता हूं कि क्या इस देश में आम आदमी की सुरक्षा के लिए कोई कानून है? क्या इस देश में किनको सुरक्षा, सरकारी सुरक्षा मिले न मिले, इसका कोई मापदंड है? कोई प्रोटोकॉल है? ट्विटर देख के फैसले होंगे? आइए, आप कहेंगे यह सवाल कहां से ला रहे हैं आप वकील साहब? जी हाँ जनाब, मैं यह सवाल इसलिए ला रहा हूं कि ट्विटर देख करके फैसला लेने वाली सरकारें जग जाओ, आम आदमी की कद्र कर लो, जिनके वोट से आप सत्ता में आते हो, जिनके टैक्स के मनी से आप सुरक्षा लेते हो, हटाते हो, पुलिस का काम बढ़ाते हो। इंडियन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डाटा है जनाब, कि इस वक्त देश में एक तरफ भारी पुलिस बल की कमी, पुलिस बल की कमी का रोना रोकर आम आदमी को थाने में न्याय नहीं मिलता, उसकी शिकायतें दर्ज नहीं की जा सकती, उनके सुरक्षा की बात तो दूर है। दूसरी तरफ 70,000 पुलिसकर्मी, जिस देश में सुरक्षा बलों की भारी कमी हो, उस देश में 70,000 सुरक्षा कर्मी वीआईपी सुरक्षा में लगे, जो वीआईपी के लिए दूध लाते हैं, सब्जी लाते हैं, फल लाते हैं, बागवानी करते हैं, उनके बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। जी हाँ जनाब, आम आदमी की चिंता किसी को भी नहीं है। तो जनाब, मैं यह पूछता हूँ कि आखिर एक ही देश में जहाँ लॉ ऑफ इक्वलिटी की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान आर्टिकल 14 के तहत लॉ ऑफ इक्वलिटी, समानता की बात करता है, वहाँ यह कैसी समानता है?
जिसके पैसे से सरकार बनी चल रही है, जिसके पैसे से पुलिस वालों को तनख्वाह मिलती है, उसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी नदारत और वीआईपी सुरक्षा में 70,000 लोग। अब इसमें बड़ा दिलचस्प बात यह है कि हमाम में सब नंगे। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई झूठ का धुला है। तो जो जनाब इस वक्त सबसे ज्यादा सुरक्षा कर्मी जिस राज्य में सुरक्षा मुहैया वीआईपीओ को करा रहे हैं, आप जानना चाहेंगे वह कौन सा राज्य है? जी हाँ जनाब, वह राज्य है ममता दीदी का पश्चिम बंगाल, जो आए दिन मोदी जी पर बिफरती रहती और जहां सुरक्षा कर्मी वीआईपी सुरक्षा में लगे हों भारी कमी के बावजूद, तो वहां तोड़ फोड़, आगजनी, ट्रेन पे पथराव, हमला तो होना ही है। अब आपको समझ में आया असली कारण? नुपुर शर्मा के बयान का बहाना बनाकर पूरे पश्चिम बंगाल में आगजनी करने का ये है असली कारण। तो दूसरा राज्य शीर्ष पर है वह है पंजाब। जी हाँ, पंजाब जहां सिद्धू मूसेवाला की दिनदहाड़े हत्या की गई। मैं अगली एपिसोड में इस वक्त पंजाब में पूरे तौर पर बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के डाटा लेकर आपके सामने पेश होऊंगा। तो इसलिए अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें, ताकि मैं आपको पंजाब के आप सरकार की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की सच्चाई अगले एपिसोड में पेश कर सकें। आम आदमी तो आम आदमी छोड़िए जनाब, पुलिस वाले सुरक्षित हैं। वो आपको क्या सुरक्षा देंगे? 70,000 पुलिस वाले वीआईपी सुरक्षा में लगे हैं और आम आदमी के लिए बहाना है कि पुलिस वाले नहीं। तो जी हाँ जनाब, दूसरे नंबर पर आता है वीआईपी सुरक्षा में कार्यरत पुलिस कर्मियों की संख्या के आधार पर पंजाब, और तीसरे स्थान पर है न्याय बाबू का, ईमानदार बाबू का, नीतीश कुमार जी का बिहार। तो इन तीन राज्यों में सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी वीआईपी सुरक्षा में लगे हैं। और मजेदार बात यह है कि ये तीनों राज्य आतंकवाद प्रभावित नहीं है। ये तीनों राज्य में कोई इस तरह का फिलहाल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि यहाँ आंदोलन हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है, इसलिए इन वीआईपीओ को विशेष खतरा है। जी हाँ जनाब, ये एक तरह से इन कंपेरिजन टू नक्सल इन्फेस्टेड, जो नक्सलवाद से प्रभावित राज्य हैं, जो आतंकवाद से प्रभावित राज्य हैं, उनसे बहुत बेहतर स्थिति में है। मसलन जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़। नक्सल प्रभावित क्षेत्र, आंध्र का कुछ क्षेत्र, तेलंगाना का कुछ क्षेत्र, वहां पे इतना सुरक्षा कर्मी वीआईपी सुरक्षा में तैनात नहीं है, जो कि टेररिस्ट इन्फेस्टेड है, आतंकवाद प्रभावित है। भूलिएगा मत, ये वही छत्तीसगढ़ है जनाब, जहां पे कुछ दिन पहले पूरी की पूरी कांग्रेस लीडरशिप समाप्त कर दी, बम के द्वारा उड़ा दी गई। तो जहां पे राजनीतिक इतने खतरे में काम कर रहे हैं वो राज्य है छत्तीसगढ़। वहां भी इतने सुरक्षाकर्मी वीआईपी सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं। वीआईपी सुरक्षा कहां प्रदान हो रही है? वेस्ट बंगाल नंबर 1, नंबर 2 पर है आपका पंजाब और नंबर 3 पर है बिहार। इस वक्त बंगाल में 30,000 सुरक्षाकर्मी वीआईपी सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं 500 वीआईपी। तो आप निकाल लीजिए 30,000 डिवाइडेड बाई 500, एक वीआईपी में कितने सुरक्षाकर्मी इस वक्त लगे हैं या लगाए गए हैं। जो दूसरा राज्य है वो है पंजाब, जहां इस वक्त 2,500 सुरक्षाकर्मी वीआईपीओ को सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। इंडिया में मौजूदा वक्त में 1 लाख जनता पर मात्र 150 पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं, मुहैया हैं, जबकि एक वीआईपी पर अगर आप संख्या निकालें तो 25 से 30 की यह संख्या। तो वीआईपी की कीमत है
आम आदमी की कीमत से ज़्यादा एक वीआईपी के लिए 30 से 35 सुरक्षाकर्मी, वहीं 1 लाख आम आदमी के लिए 155 सुरक्षाकर्मी। जो यूनाइटेड नेशंस है, जो संयुक्त राष्ट्र है, वह यह सवाल उठाती है कि कम से कम भारत जैसे देश में 225 से 230 सुरक्षाकर्मी 1 लाख की जनसंख्या पर जरूर मौजूद होने चाहिए। अब सवाल है कि सुरक्षा प्रदान, वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करने की इस नीति की समीक्षा कौन करेगा? अदालत समय समय पर निर्णय और आदेश पारित करते रहते हैं, लेकिन अंतिम जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है। और जब बात सरकार की आती है तो इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं न कहीं एकजुट हैं, एकमत हैं और वीआईपी सुरक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए, आम आदमी को और सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहमत नहीं। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इजाज़त दीजिए। फैसला इस मुकदमे का मैं आप पर, आप जनता पर छोड़ता हूँ। आप मुझे बताइएगा, सिद्धू मूसावाला इस देश में कब तक मारा जाता रहेगा?